बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस उर्दू मीडियम क्लास जो कि बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट की होने जा रही है, वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के मैदान में मुसलमान साइंसदानों की खिदमत। बायोलॉजी की फील्ड में, बायो की फील्ड में मुसलमान जो साइंसदान हैं उन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी और कौन कौन से साइंसदान थे। यूँ तो साइंसदानों की एक लंबी लिस्ट है जो कि मैं अपने उर्दू मीडियम में जहाँ पे राइट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वक्त इतना शॉर्ट सा होता है और वीडियो इतनी लंबी बन जाए तो आप बोर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने इंग्लिश मीडियम के जो चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट में मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने तकरीबन 18 से 19 साइंसदानों के नाम लिखे हैं, जो कि आप जाके वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसी चैनल्स में एक और चैनल भी ऐड है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से और मुसलमान साइंसदान भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम तीन मेन साइंसदानों की बात करेंगे, जिनमें पहले नंबर पर जाबर बिन हयान है, अब्दुल मालिक अस्माई है और बू अली सीना है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जाबर बिन हयान से। तो चलें शुरू करते हैं। जाबर बिन हयान जो थे जी 721 में पैदा होते हैं और 815 AD में वफात पा जाते हैं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 721 में पैदा और 815 में वफात पा जाते हैं। जो है ये पैदा ईरान में होते हैं, ईरान में पैदा हुए और इन्होंने जो तिब की प्रैक्टिस की, तिब की प्रैक्टिस इराक में की। और इनकी मशहूर किताबें जो हैं वो हैं अल नबातात और अल हैवान। ये दो इनकी मशहूर किताबें हैं। ये तो थी जो आपके बुक में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हैं। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। अब जो जाबर बिन हयान है ये बाबा कम्याए, इनको बाबा कम्याए भी कहा जाता है। जो जाबर बिन हयान है ये बाबा कम्या भी हैं, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इनको कहा जा सकता है। इन्होंने जो तालीम हासिल की वो थी मजहब के साथ साथ इन्होंने मंतक पढ़ा, हिकमत पढ़ी और कमिया पढ़ा। क्या क्या चीजें पढ़ी? मंतक, हिकमत और कमिया। इन चीजों में ये माहिर थे। लॉजिक, हिकमत और कमिया, इन चीजों में ये क्या थे? माहिर थे। अब जो ये, क्योंकि इन्हें बाबा कमिया कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, तो इन्होंने बहुत से केमिकल्स भी तैयार किए, जैसे कि कार्बोनेट, आर्सेनिक। ये पीरियड टेबल में जाके देख सकते हैं आप, आर्सेनिक और अल्कोहल। अल्कोहल भी इन्होंने तैयार किए। और ये एक खास किस्म के आले के भी मौजूद हैं, जो जिसको कहते हैं फरानीक आले के मौजूद, जिसको हम कह सकते हैं कि एक सराई सी होती है, ऐसे 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 और ऐसे। यह है फरानीक, जिसे हम रिटॉर्ड भी कह सकते हैं, रिटॉर्ड इंग्लिश में। इसके भी मौजूद हैं। और भी इन्होंने बहुत सारी इजादात की हैं, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं बोले सीना को। नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट मुसलमान साइंसदान हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में काफ़ी काम किया, उनका नाम है अब्दुल मालिक अस्माई। 740 में पैदा हुए और 828 में वफात पा गए।
इन्होंने क्या किया, तफसीली मुताला किया जानवरों का। क्या किया, तफसीली मुताला किया जानवरों के बारे में, तफसील से मुताला किया। इनकी मशहूर किताबें कौन सी हैं? अल इब्ल है, मतलब ऊँट, अल हिल घोड़ा, अल वोश, खलक़ल इंसान, ये इनकी मशहूर किताबें हैं। तो अगले हमारे साइंसदान हैं जिन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में काफ़ी काम किया, उनका नाम है अबू अली सीना। अब देखें जी, इन्हें इल्म तिब का बानी माना जाता है, मतलब डॉक्टरेट का बानी माना जाता है। मगरब में इन्हें क्या कहा जाता था? एवेसीना। अब इनकी खुसूसियात क्या थी, ये जिंदगी में क्या क्या थे? हम जैसे लोग तो जिंदगी में एक ही टारगेट को लेके चलते हैं, थोड़ी सी बात आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी बात करता चलूँ कि हम जैसे जो लोग होते हैं ना, वो एक ही फील्ड के पीछे भागे चले जाते हैं, सोचते हैं बस जो हमने गोल बनाया ना वही सेट कर लेना है। मतलब हम बचपन में सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, तो मरते दम तक हमारे नाम के साथ डॉक्टर ही लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल खुदा न ख्वास्ता हम बन जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने एक इंजीनियर बनता है, तो मरते दम तक हमारे नाम के साथ इंजीनियर लिखा ही रहता है, वो मिटता नहीं है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं होते। तो यहाँ अबू अली सीना को देखें इनको, ये एक तबीब थे, मतलब हकीम कह सकते हैं या डॉक्टर भी कह सकते हैं, माहिर फल्कियात भी थे और शायर भी थे। सबसे अमेजिंग पॉइंट यहाँ पर है कि ये एक शायर भी थे। तबीब होना एक सीरियसनेस है, माहिर फल्कियात भी सीरियस होते हैं, शायर बड़े शायराना से अंदाज में होते हैं, जो आपको पता है शायर कैसे होते हैं। तो अब इनकी किताबें भी हैं, इन्होंने अल कानून फी तिब लिखी, अल कानून फी तिब, जिसे मगरब में इल्म तिब भी कहा जाता है, दर्जा हासिल है। आप देखें जी, इनकी टोटल लिखी हुई किताबों की तादाद 450 है, जिनमें से 240 मौजूद है, अभी तक मौजूद है। या तो वो इंग्लिश जुबान में है, हमारे पास नहीं कह सकता, हमारी जो लाइब्रेरीज हैं उनमें मौजूद होगी, लेकिन यूरोप में अब भी मौजूद है। 150 फलसफा पर है और 40 अदवियात पर है। मतलब जो यूरोप इतनी तरक्की कर रहा है, ये किसकी देन है? जाबर बिन हयान, अबू अली सीना, अब्दुल मालिक अस्माई, मतलब हमारे मुसलमान साइंसदानों की दी हुई भीख से वो इतनी तरक्की दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास कॉन्सेप्ट्स है, उनके पास क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्होंने बुक्स पढ़ी और उनसे आगे चीजें बना रहे हैं। देखें जी, हम कहते हैं कि हम नालायक हैं, हमारा माइंड चलता ही नहीं है, काम ही नहीं करता। देखें, जब तक आप कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं डालेंगे, क्या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बात कर लें मोबाइल की, जब तक ये इंस्टॉल नहीं होगा, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। कैसे काम करे, उसके अंदर कोई चीज़ फीड ही नहीं, उसको कोई चीज़ बता ही नहीं रही। आपका माइंड भी ऐसा ही है, जब आप मताले की आदत ही आपके अंदर नहीं है, आपके माइंड के पास नॉलेज ही नहीं है, तो आपके नर्व्स, न्यूरॉन्स कैसे एक नई चीज़ लेके आएंगे? आपका दिमाग एक चीज़ को फीड करके उससे 10 चीज़ें ज़्यादा निकाल सकता है। ये खुसूसियत कंप्यूटर की नहीं है, उसके अंदर जो फीड है वही देगा, जो फीड है वही देगा। लेकिन आप अपने माइंड के अंदर अगर एक चीज़ डालते हो, एक चीज़ का कंसेप्ट डालते हो, जस्ट लाइक बुलेट का कंसेप्ट डाल लें, तो बुलेट से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें बुलेट जैसा काम कर सकती हैं, उसका कंसेप्ट आपके माइंड में आता जाएगा और उसके बारे में आपका माइंड बताता जाएगा। फॉर एग्जांपल विनोम, एक जहर की बात कर लेते हैं। अगर जहर का कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस गया है और कहीं भी जहर का नाम या विनोम का नाम चलता है, तो आप हर चीज़ में से वो निकाल लोगे, मतलब कौन किसकी जहर कितनी खतरनाक है, कहाँ की जहर कैसी है, कौन सा सांप कितना जहरीला है, कौन सा बिच्छू कितना जहरीला है, उसके बारे में नॉलेज हासिल करते ही जाओगे। आपका माइंड 1 की 10 बना लेता है, मैं कहता हूँ 1 की 10 नहीं, 1 की करोड़ बना लेता है। आपके जो नर्व सेल्स होते हैं वो इतनी तेजी से फास्ट रन कर रहे होते हैं कि आप एक चीज फीड करते हो तो वो 10 चीजें खुद से निकाल लेता है। आप अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट से और मताले से जी चुराते हैं, तो मेरे ख्याल से बायोलॉजी को छोड़ें, सीधी सी बात है, आर्ट्स रखें, एफए करें, बीए करें, कहीं और चले जाएं। ये बायोलॉजी आपके बस की बात नहीं है अगर आप मताले से दूर भागते हैं। अगर मैं भी आपको एज ए स्टूडेंट पढ़ाऊं, तो मैं कह सकता हूँ जब तक मैं रेफरेंस नहीं देखूंगा, कोई भी टीचर जब तक रेफरेंस नहीं देखेगा, मुताला नहीं करेगा, वो आपको पढ़ा ही नहीं सकता। बेशक उसने मास्टर लेवल पर भी एजुकेशन हासिल की हो, अगर वो रेफरेंस लेगा नहीं तो आपको बताएगा कैसे, कहाँ से क्या है, कैसे कैसे है। माना कि उसके पास नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज को भी री
नॉलेजलाइज करने की ज़रूरत होती है, उस नॉलेज को भी फिर से एक नया नॉलेज देने की ज़रूरत होती है। बात अब तो सब्जेक्ट हो गई है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और मताले की आदत नहीं है तो आप बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी कर लें।